न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं खड़ा भी हो नहीं सकता, खड़े होने का सामर्थ्य भी नहीं रह गया, इतना शिथिल हो गया पाप बुद्धि से। कितनी अंतगुण शुद्ध होगा उसका। लोग धड़ल्ले से पाप करते हैं, कोई भय नाम का चीज नहीं होता। कितना पाप कर रहे हैं लोग आजकल, किसी को कुछ बुरा लग रहा है? कितना मलिन अंतर करने से स्पष्ट हो रहा है विशेष रूपेण। और यहाँ इसको अभी किया नहीं होने की संभावना है, उतने से काम रहा मेरे से क्या होने जा रहा है। भले ही भ्रमवशात पाप की चिंतन हो ही है, तो वह भी इस साधक की विलक्षणता है। इसे योग सूत्र के भाष्य में कहा अक्षिकल्पोयम, अक्षी का जो पंखुड़ियां हैं उसके समान होता है अंतकरण शुद्ध साधक। जैसे हल्का सा भी धूल कण आ रहा है तो क्या करता है, फट बंद हो जाता है। आपके पल क्यों गिरते रहता है बार बार? उसको लगातार रहता है कि कोई ना कोई अनवांटेड मटेरियल, कचरा पचड़ा, धूल बाढ़ अंदर घुस न जावे, इसे बार बार यूं करते रहता है वो रक्षा कर। यही साधक का काम है, बार बार इंद्रियों को नियंत्रण इस तरह से रखना है, दरवाजा बंद करना है बार बार। ज्यादा खुला रखोगे तो सब कचरा अंदर घुस जाएगा। बहुत नियंत्रण की अपेक्षा होता है, इसलिए संयत इंद्रिय बहिरंग साधन, जब अंतरंग साधन के वर्णन हुआ भगवान ने क्या कहा, संयत इंद्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। एक साधक जिसके अंतरण में शुद्धि है उसका यही हाल होता है। किंचित पाप की संभावना की कल्पना भी मन में आ जाए, झूठी कल्पना भी आ जाए तो अंदर से कांपने लग जाए, क्या होने जा रहा है। तुरंत तो सतर्क हो जाता है, अपने आप को रक्षा करने की कोशिश करता है कि यह पाप न होवे। भ्रमती वच मे मनः, और लगता है कि मेरा मन पूरा चक्कर काट रहा है, सारा संसार घूमता हुआ दिखने लग गया, खुद घूम रहा है। क्यों? निमित्तानि च पश्यामि, मैं अच्छे निमित्त को देख रहा हूं क्या? नहीं नहीं, विपरीतानि केशव, विपरीत निमित्तों को देख रहा हूं। स्वप्न में भगवान दिखाई दे रहे हैं, अच्छी सूचना है। और स्वप्न मुर्दे दिखाई दे रहे हैं, रोता हुआ दिखाई दे रहे हैं मुर्दे, अच्छी सूचना नहीं है ना। स्वप्न पर निर्भर है ना, स्वप्न के सूचक है। अधिकतर पूर्व अनुभव के मिथ्या स्वप्न आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्वप्न होते हैं जो भविष्य निकट में होने वाले को भी दिखाते। एक आदमी को लगातार 3 दिन दिखाई दिया स्वप्न, एक ही स्वप्न दिखाई दिया, घर के ऊपर उल्लू बैठ रहा, तो आया, कहा महाराज जी इसका क्या अर्थ होगा, समझ में नहीं रही, बार बार वही स्वप्न दिख रहा है, भगाता है फिर वाक्य बैठता है उल्लू। तो हमने देखा पुस्तक खोल खाल करके, भाई इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो है शास्त्र में लिखा हुआ कि यदि 1 साल मृत्यु है तो क्या क्या दिखने लगता है, तो समझने कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारा मौत है। 9 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा पर, ये सब दिया हुआ है। क्या दिखता है तो क्या समझना है, उसमें पढ़ते पढ़ते भी निकल गया 3 महीने में तुम्हारा मौत है, और तुरंत रेडी हो गया इसका। वो अच्छा आदमी था, साधक था, तो तैयार कर लिया उन्होंने कि अब तो जाना है, 3 महीने में जाना है। जो शास्त्र कह रहा है जिसको ऐसा उल्लू दिखाई दे हुए बार बार एक ही इसमें अपने घर में बैठा हुआ दिखाई दे, तो निश्चित रूप में ना जाना है। और ठीक वो जो दिखाई देते रहे जिन दिनों के, उस तारीख के हिसाब से ठीक 3 महीने पूरा होते होते वो, इसे शास्त्र की ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। स्वप्नों के बारे में देखा हमने भी, अपने खुद के स्वप्न में कई बार होते हैं तो देखा, उसका स्टडी कर, स्वप्न ज्ञान का पुस्तकें हैं तो उसमें देखते हैं, टैली करके कई बार सच्चाई हुआ। तो ये है कि जो दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है उसको, विनाश के ही निमित्त दिखाई दे रहे हैं। विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि, यहां भी संबोधन दिया, हे केशव, बहुत सुंदर संबोधन है दोनों, कृष्ण और केशव। मेरे भ्रम का, मैं हो सकता है मैं भ्रमित हूं, गलत विचार में हूं, लेकिन मेरे इस भ्रम को, मेरे इस अज्ञान को
आप ही कर्षण करके निकालेंगे। और मैं इस दयनीय स्थिति में हूं इस समय, जैसे ब्रह्मा और शिवजी थे किसी जमाने में, तो आपने उनको उद्धार किया है, उसी प्रकार मेरा भी आज आप उद्धार करें। इसलिए केशव कश्च ईशश्चेति केशव, कश्च ईशश्चेति केशव ब्रह्मा रुद्रो इत्यर्थः। कहा पुलिंग में जो प्रयोग है ना, भी कहा, इसका अर्थ है ब्रह्मा। नपुंसक में हो जाए ना कम, उसका अर्थ होता है फिर ब्रह्म। नपुंसकलिंग हो तो ब्रह्म साक्षात, और पुलिंग हो तो ब्रह्मा। कश्च ईशश्च इति केशव, केशव दिया है टीका में। को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ईशो रुद्र संहर्ता, तौ वाति अनुकंप्यतया गच्छति इति केशव। वागति के अंदर ये हो धातु, वाति अनुकंप्यतया गच्छति, उन दोनों के प्रति आप अनुकंप्य मान करके कृपा किए थे। वर्तमान अवतारी ब्रह्मा के पर अनुकंपा करके हैं। भगवान कृष्ण का अवतार है, उसके लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया जाकर के, संसार में स्थिति बुरा हालत हो रखी, गौ माता आई, फिर देवता सब गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए भगवान श्रीमन नारायण के पास, और विष्णु से प्रार्थना किया कि आप जो है उद्धार कीजिए। इसलिए हमेशा ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर कई बार आप आए हैं और उद्धार किए। और शिव जी को संकट कब आया था? भस्मासुर से संकट आ गया था। भस्मासुर ने शिव जी पर सर पर ही हाथ रखने लग गया उल्टा, जिससे वरदान का उसी को पहले टेस्टिंग कर रहा। तब भागे शिव जी, तो पीछे जो भी भाग रहा है पकड़ने के लिए। तब बीच में कहीं किसी पुराण में ब्रह्मचारी के रूप में, कहीं मोहिनी के रूप में आए, जैसे भी आए विष्णु भगवान आए और कहा कि भाई जैसे नाचूंगा वैसे तू भी नाचोगे, तभी तुमसे हम शादी करेंगे। ऐसे मोहिनी के प्रकरण में आता है। और ये ब्रह्मचारी है तो ऐसा नहीं है, वो रोक दिया। रोक दिया, क्यों रोक रहे हो भाई? बातचीत होती है, कई बातें हुई, फिर कहा आप जैसे वैसे मैं करूंगा, मान लेता है। तो कहता ठीक है, मैं ऐसे नाचने लगा वो ब्रह्मचारी, और हर अपने ऊपर लाया तो खुद ही भस्म हो गया। उसके हाथ को उसके सर पर करवा दिया, तो शिव जी को बचाएंगे नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी को बारंबार आप संकट से बचाते हो, शिव जी को संकट से बचाते हो। आज मैं भी संकट में फंसा हूं। वे अति महान देवता लोग, वे जब अनुकंपी है, मैं तो क्षुद्र मानव हूं, मैं अनुकंपी क्यों नहीं हूं? कई मुक्ति के लिए। अच्छा, मैं भी अवश्य अनुकंपी होने के नाते मेरे पर भी आप दया करके मेरे इस संकट को दूर कीजिए। इस निवेदन करने के लिए अंत में आप केशव बोल। तब भगवान कहेंगे भाई तुम्हारे संकट कहाँ है, क्यों तुम्हारे अंदर संकट आ गया है? तब वो अपना सफाई देता है, वर्णन करता है। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, युक्ति, नीति, इन चार के आधार पर यहां से लेकर अंत तक बोलेगा। कहीं श्रुति है, कहीं स्मृति है, कहीं युक्ति है, कहीं नीति है। अब पहले वो दिखाना चाहता है, जब बांधों को देख लिया, इनको मार के मुझे मिलेगा क्या? पहले बताया था ना मैंने शुरू में ही, कर्म का फल का चिंतन करेगा तभी वास्तविक वैराग्य होता है। ये भी अपने कर्म फल का चिंतन कर रहा है। कर्म क्या है यहाँ पर? योद्धा कौन है देख लिया, किनके द्वारा किनके साथ युद्ध कर रहा है वो भी देख लिया है। अब विचार कर रहा है इनको मारने से मिलेगा क्या मेरे को? यदि मान लो ये मुझे मार डालते हैं, मेरे को स्वर्ग जाना पड़ेगा, यही तो होगा दिख से दिख। क्योंकि लगा श्रुति कहती है वाग्मौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राज्योग युक्तश्च रणेच्छाभिमुखे हतः। परिव्राड योग युक्त रणेच्छाभिमुखे हतः, अभिमुखो हतः है श्लोक टीका में। द्वाउ इमौ पुरुषो लोके, लोक में दो पुरुष हैं जो कि क्या प्राप्त करते हैं? सूर्य मंडल भेदिनो, सूर्य मंडल का भेदन करके स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। कौन दो? योग युक्त परिव्राजक सन्यासी, और दूसरा रणे युद्ध में सम्मुख में लड़ लड़ के मर जाए वो व्यक्ति। रणे
अभिमुखो आता है। परामुख भाग रहा तो मारे तो वो कायर है, मर गया तो नरक में जाएगा, कायर मर गया उसकी बात नहीं। पूरी अपने शास्त्र धर्म का पालन करता हुआ लड़ते हुए मर जाए, ऐसे जो क्षत्रिय होता है वो भी अनायास स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। इसको याद है वो ईश्वर, ये सब पढ़ा है द्रोणाचार्य जी से, सारे श्रुति स्मृति सब पढ़ा है ना वो। इसके आधार पर यदि भगवान कहे भी तुम लड़ो स्वर्ग मिलेगा तेरे को, कहते नहीं नहीं, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च श्रेयोनुपश्यामि। मैं यहां श्रेय नहीं देख रहा हूं, न प्रेय है न श्रेय है, तो निश्रेयस्व दूर की बात है। प्रेय नहीं है, श्रेय नहीं है, तो निश्रेय कहां से मिलना है? निश्रेय मोक्ष तो दूर हो जाएगा। इसे जान के वो न च प्रेयो न पश्यामि नहीं बोला, न च श्रेयो न पश्यामि। मैं समीप में होने वाली घटनाओं का चिंतन कर रहा हूं। अनुमने समीपे संभाविता या घटना तम विलोक्य, उसका विचार करने पर मेरे को लगता है श्रेय भी होने वाला नहीं, स्वर्ग आदि मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कहा है ना श्रुति, रण चापी हता, ये तुमको मिलेगा? कहते नहीं, वो श्रुति ये नहीं कहता है स्वजने भी रणे, स्वजन से युद्ध लड़के मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा, ये कहा है वो श्रुति में? ये कुतर्क है, इसी का नाम कुतर्क है। अर्जुन कहेगा श्रुति तो ठीक कह रही है, रण में सम्मुख होकर लड़ते हुए मरने वाले को स्वर्ग मिलता नहीं। किसके साथ? रण में किसके साथ लड़ने पर वास्तव में शत्रु हो तब ना। यहां तो स्वजन है, शत्रु कहां है? देखो शत्रु भावना खत्म है उसके अंदर। स्वजनम आहवे हत्वा, आहव में युद्ध है, युद्ध में स्वजन को मार करके श्रेय नहीं मिलेगा। वो श्रुति स्वजन की बात नहीं कहती है, वास्तविक शत्रु के साथ लड़ते लड़ते मरता है वो स्वर्ग को मिलता। और यहां तो शत्रु नहीं, तो मेरे स्वजन है, मेरे बांधव, इनसे लड़के तो मेरे को स्वर्ग मिलने वाला नहीं। कहते स्वर्ग मिले ना मिले छोड़ो, तुमको विजय तो मिलेगा ना, क्यों? मैं होना गारंटी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति, बताया ना अंत में। विजय निश्चित है, मैं हूं तेरे साथ तो तेरा विजय निश्चित है, ऐसे तुम लड़ो। कोई मुझे विजय भी नहीं चाहिए, ऐसे विजय लेके क्या करूंगा जो अंत में मरने के बाद नरक जाना पड़े, स्वर्ग भी ना मिले? ऐसा विजय लेकर मैं क्या करूंगा? भाई तुम अपने लिए मत लड़ो, तुम्हारा विजय तुम्हारा भाई के लिए, युधिष्ठिर के लिए तुम विजय प्राप्त करो। कभी युधिष्ठिर को विजय प्राप्त क्या फायदा होगा? तो राजा हो जाएगा ना, राज्य मिलेगा, विजयम राज्यम, तो राज्य मिलेगा तो क्या हो गया? ठीक, वो राजा हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा लाभ क्या होगा उसमें? अधिक से यही होगा ना, अधिक लोग भोग मिलेगा। युधिष्ठिर नहीं कहेगा तुम जाओ संन्यास होगा, तुमको हमको राजा बना दिया तो चले जाना, संन्यास करो, तपस्या करो, सारा पाप नष्ट कर लो, तुम इतने को मार के तुमने हमको राज्य दिलाया है। ऐसे कि हमको संन्यास रहने देगा युधिष्ठिर? कभी नहीं। वो तो बांध के रखेगा हमको साथ में हमेशा के लिए, और नतीजा यह लोक का भोग मिलेगा, सुख मिलेगा। और वह सुख भी अधर्म पूर्वी का प्राप्त सुख है। स्वजन हत्या अधर्म है, उस अधर्म पूर्वी का प्राप्त सुख भी मैं नहीं चाहता। इसे कहते तीनों को निषेध करता है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखान। अब दूसरों के लिए विजय मैं नहीं चाहता, दूसरों के लिए राज्य, क्यों? मैं खुद अधर्म पर कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, और इतना ही नहीं, मैं अपने भाइयों को भी अधर्म पर कुछ ला के देना नहीं चाहता अधर्म के द्वारा। क्यों अधर्म? क्यों? स्वजन हत्या अधर्म है। तो मोक्ष के लक्ष्य तो प्राप्त होना दूर की बात है, यह लोग परलोक दोनों ही चला गए मेरे हाथ से, है ना। अधर्म पूर्वक कुछ प्राप्त करना क्या है? यह लोग का नाश कर लेना, और परलोक तो प्राप्त होना है नहीं। इसलिए कहते हैं
पहले श्रेय का कर से परलोक का निषेध कर दिया और विजयम राज्यम सुखा इसके द्वारा जो है यह लोक को खत्म कर दिया। इस ऐहिक भोग से भी अपना वैराग्य एक तरह से प्रकट कर दिया। ऐहिक भोग से वैराग्य है, परलोक की भोग से भी वैराग्य है, पारलौकिक चीज तो मिलना है ही नहीं इस कार्य से। अर्थात ये कहना चाहता है इसलिए इस एतादृश से द्वारा मुझे जो प्राप्त होना है इनको मैं नहीं चाहता हूं, इससे अच्छा है मैं संन्यास मार्ग प्राप्त कर लूंगा तो मेरे को मोक्ष अनायास प्राप्त हो जाएगा। कितने बढ़िया कर दिया। यानी ये नहीं अकल उसको तुम परधर्म को अपनाओगे, स्वधर्म को त्याग कर। स्वधर्म छात्र धर्म युद्ध धर्म था और परधर्म संन्यास ब्राह्मण धर्म है, उसको अपना रहा है और शास्त्र के कुतर्क के द्वारा काट कर दे रहा है। रणे को संकोच कर लिया। रणे का अर्थ क्या किया उसने? स्वजन भिन्न शत्रुजन रणे, स्वजन से भिन्न शत्रुजन से युद्ध जो हो उस युद्ध में मरने वाले को स्वर्ग देगा। स्वजन शत्रु रूप में हो तब भी नहीं। ये उसके कुतर्क से उस शास्त्र के अर्थ को अनर्थ कर लिया और अपने आप को संन्यास के अधिकारी स्थापित करना है, कोशिश करता है। विजयन न स्वार्थ चेत भ्रातराद्यर्थे भी अनुचितम एवं, भ्रातरादियों के लिए भी यह बात उचित नहीं है। और यहां संबोधन कृष्ण शब्द दिया, हे कृष्ण। पूर्व श्लोक में केशव था और यहां कृष्ण पहले भी कृष्ण था। कृष्ण शब्द से यहां पर सूचित किया सदानंद स्वरूपत्वा शोक असंसर्गित्व मम शोक अपनी निवारय, अथवा सर्वभ्रम पाप कर्षणा कृष्ण। सारे भ्रम और पाप और अविद्या ज्ञान को कर्षण करने वाले हो, इसलिए आप कृष्ण हो। तो मेरे अंदर इस समय जो अज्ञान या विद्या है या भ्रम है इसको भी कर्षण करके निकाल दो। इस निवेदन पूर्वक एक तरह से कृष्ण संबोधन होता है। यदि भी भगवान भी कहते हैं कि जिस पर अनुग्रह करना होता है भगवान सारे ऐश्वर्य छीन लेते हैं। यस्यानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम्, यस्य अनुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम् कर दिया भागवत का श्लोक। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसके सारा वित्त को मैं हरण कर लेता हूं। सारे प्रकार के वित्त का मतलब क्या? मानुषी वित्त, दैवी वित्त, सब। ज्ञान नहीं, ज्ञान को तो कोई हरण ही नहीं कर सकता, वो आपसे स्वरूप है। नहीं, ये विद्या नहीं लेना, ये भी सब हरण हो जाएगा। वही उसको हो ही रहा है, अर्जुन को तो हरण कर ही लिए हैं। अभी उसकी बुद्धि भ्रमित हो गया है, सारा शास्त्र गणित कर रहा है, लेकिन उस पर कृपा करना चाहते हैं ना, उस पर अनुग्रह करके तो द्वारा हम सब पर अनुग्रह करना है ना। इसीलिए भगवान उसके सारा इस समय शास्त्रीय विद्या पवित्र भी हरण कर दिया। इसलिए शास्त्र को सब उल्टा का पुल्टा लगा रहा है, सब अनर्थ करेगा। और पहले 13 साल तो हरण कर लिया, तैयार करना पड़ता है कि किस पर कृपा करनी हो वह व्यक्ति सम्यक तैयार है या नहीं। यह भी गुरु का कर्तव्य, शिष्य को तैयार कर देना। फैक्ट्री में से तो आ गया कबाड़ नहीं, संसार भी फैक्ट्री से जो कबाड़ है वही तो आता है ना गुरु के पास। कुछ वैराग किसी कारण से वैराग्य हो गया, गुरु के पास आ गया। विवेकहीन तो है ही वो, जो घर से ही शास्त्र वगैरह पढ़ लिख करके पूर्ण विवेक और वैराग्य से आने वाले कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल तैयार माल चेड़ा कोई नहीं मिलता ऐसे चेड़ा। क्षुद्र वैराग्य से आते हैं, पूर्ण वैराग्य से भी नहीं आते हैं, क्षुद्र वैराग्य से आने वाले मिलते हैं। मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य से युक्त होकर के आते हैं, सम्यक वैराग्य वाले भी नहीं आते। विवेक तो लगभग नहीं है यहाँ, हम लोग को आयु से पढ़ाना पड़ता है, लघु से शुरू करना पड़ता है। शास्त्र ज्ञान ही नहीं तो विवेक कहां से होना है? शास्त्रों से नित्यानित्य का विवेक होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है, सारा विवेक शास्त्र पर निर्भर है। तो सम्यक वैराग्यहीन, सम्यक विवेकहीन को
यदि शिष्य बना लेना चाहें तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कृष्ण बता रहे हैं 13 साल हम तुम्हारा पीछे रगड़े हैं, 12 साल तुम लोगों ने जंगल में भटकाया, सारा धन दौलत छीन लिया, लोग राज्य को छीन लिया, और उस 12 साल में कदम कदम पर भगवान कृष्ण पूरा पंच पांडव पर याद ध्यान रखते थे, उनके हर कष्ट में हर परीक्षा में सहयोग दिया। चाहे दुर्वासा की परीक्षा लिए, एक दाना खा के बचा दी विश्वभर बन करके, हर प्रकरण में तैयार कर रहे हैं शिष्य को, साथ साथ संरक्षा भी करते रहते। 13वां साल में भी ऐसे ही हुआ, और अभी भूमि में भी उसकी पूरी बुद्धि को अब तैयार कर रहे हैं ज्ञान के लिए। इससे उसके अंदर विद्यमान जो विद्या का सम्यक विवेचन, सम्यक अर्थ ग्रहण नहीं है, ये स्पष्ट हो, उसको भी इसे सम्यक करना चाहते हैं। इसे कहते हैं वासुदेवे मनोयस्य जप होमार्चनादिशो तस्यांतरायो मैत्रेय देवेंद्रत्वादिकं फलम। वासुदेवे मनोयस्य जप होम अर्चना, जप होम अर्चना आदियों में जिसका मन वासुदेव में लगा है, तस्य अंतरायो मैत्रेय, उसके भी अंतराय है। क्या है वो अंतराय? कहते हैं देव इंद्रत्वादिकम फलम, देवदार भी फल, इंद्रत्वादि फल, ये फल ही अंतराय है, ये भी विघ्न है मोक्ष में। किसी भी देवादि पद प्राप्ति भी मोक्ष के मार्ग में प्रतिबंधक है, ये भी शास्त्र कहता है। इसलिए वो कहते हैं मुझे स्वर्लोक में जाकर कोई देवता भी नहीं बनना है, यह लोक का सुख भी मुझे नहीं चाहिए। परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है संसार से मोक्ष चाहना ही उचित है। इसलिए अर्जुन अपने आप को मुमुक्षु स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। मुमुक्षु होने के नाते स्वतः ही कर्म संन्यास पूर्वक संन्यास का अधिकारी अपने आप को स्थापित करेगा। इसी प्रकरण और आगे क्या कहता है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, के बाद किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, किम नो राज्येन, हे गोविंद। एक और संबोधन सुंदर किया, हे गोविंद, किम नो राज्येन किम भोगैहि किम जीवितेन वा स्वजनम हत्वा आहावे। युद्ध में स्वजनों को मार करके ऐसे राज्य प्राप्त करने से क्या लाभ है? किम भोगैहि किम जीवितेन वा, किन्नो राज्य से शम को बता रहा है। शम है मानस, अपने अंतःकरण का ऊपर उसका पूरा शमन है। और किम भोगई मन इंद्रियों का भी भोग मुझे नहीं चाहिए, बाह्य इंद्रियों का दमन, दम भी प्रकट कर रहा है, शम दम दोनों प्रकट कर दिया। जीवितेन वा किम, और सुख साधनों से जीवित होने से क्या लाभ है? राज्य और भोग को प्राप्त करने का मतलब क्या? सुख साधन से जीवित में रहना नहीं चाहता, अर्थात मैं तितिक्षा करना चाहता हूं। शम दम तितिक्षा, जीवितेन वाक्यम एक कह दिया। तब कहते कि देखो यहां पर भी, यहां जो विशेषण है, संबोधन है आपका वासुदेव, ये संबोधन दे दिया इसने। इस संबोधन का मतलब क्या? गो शब्द से लेना है इंद्रिया, इंद्रियाणी, मसूदनी तीसरी पंक्ति, गो शब्द वाच्यानि इंद्रियाणी अधिष्ठानते नित्यम प्राप्त, उन इंद्रियों का भी अधिष्ठान रूपेण नित्य प्राप्त है आत्मा। सकल इंद्रियों का अधिष्ठान क्या है? आत्मा ही। सारा संसार का अधिष्ठान ब्रह्म है, आदि इंद्रियों का भी अधिष्ठान अधिष्ठानतया हमें नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है आत्मा। जब मुझे आत्मा ही प्राप्त हो गया है, अर्थात मैं जीवन मुक्त हो गया हूं जो, तो मुझे इनकी क्या जरूरत रह गया? अब किम नो राज्य न किम भोग जीवित न वादी, जीवन मुक्ति प्राप्त होने के बाद में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अथवा आप जिस जीवन मुक्त के संग की वजह से मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण कैसा है? गोविंद है, नाम से भी है, स्वरूप से भी है। अतः कृष्ण जैसा जीवन मुक्त वहां पर सशरीर विद्यमान है, उनके संग के वजह से मुझे कोई जरूरत नहीं है। यही सत्संग ना, सत्संग,
सत पुरुषाणाम संग अतो सत ब्रह्म तत्व। सत क्या है? ब्रह्म तत्व। तस्य संग इति सत्संग। तस्मिनेव संगम आसक्ति स। उसी ब्रह्म तत्व में ही आसक्ति, वृत्तियों की आसक्ति ब्रह्म तत्व में हो जाना, ऐसी जो माध्यम है उसका नाम सत्संग है। अथवा सत्पुरुष जो हमारी वृत्तियों को सत्य में स्थापित करते हैं, ऐसों के संग का नाम सत्संग है। ऐसे गुरुजनों में, आचार्यों में आसक्ति रहना वो सत्संग है। इसलिए कहते हैं कि ये जो गोविंद शब्द से ज्ञापन करा रहा है, मम अहिक फल विरागम जानासी। देखो करे ना, मम अहिक फलम, पारलौकिक फलम जो वैरागम जानासी सूचन संबोधयति गोविंद इति। कहते कि भाई आपके अंदर भले वैराग्य है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अपने भाइयों के लिए, अपने दादा मामा चाचा ताऊ अन्यों के लिए कम साम्राज्य प्राप्त करो। क्योंकि स्मृति वाक्य है जो उसके दिमाग में है, उसके लिए अगला जवाब देना चाहता है। अप्यकार्य शतं कृत्वा भर्तव्येति मनुरब्रवीत। अभी अकार्य शतम अपि, जो नहीं करना चाहिए ऐसे भी सैकड़ों कर्म कर दो, अर्थात निषिद्ध कर्मों के माध्यम से भी यदि भर्तव्यम, माता पिता आदि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठों का भरण पोषण करना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। इसलिए स्वजन हत्या निषेध भले ही हो, ऐसा निषिद्ध कर्म करके भी तुम्हें राज्य प्राप्त करना ही चाहिए, अपने ही स्वजनों के अन्य जो लोग हैं उनकी रक्षा के लिए। तुम्हारी माँ है बैठी हुई महल में, उसकी सुख के लिए करो। तब कहते नहीं, जिनके लिए करना है मैंने, वह सब तो मरने के लिए बैठे हुए तैयार है, मैं क्या करूं? ये स्मृति के आधार पर भी मैं नहीं लड़ सकता, ये स्मृति भी बेकार गई। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, भर्तव्यों के लिए ना, भरण पोषण के योग्य जो हैं, हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग माता पिता वगैरह, उनके लिए ना। लेकिन उनमें से किन के लिए? कुंती को छोड़कर बाकी सब यही है। और कुंती तो जब ये सब मर जाए तो अपना वो ही मरी जाएगी, उसके लिए भी जरूरत नहीं है राज्य की। युद्ध क्यों लड़ूंगा मैं? किसके लिए लड़ूंगा? जब वो सुनेगी युधिष्ठिर मर गया, भीम मर गया, नकुल मर गया, सहदेव मर गया, इसे हार्ट फेल हो जाएगा उसका। उसके लिए भी राज्य की जरूरत नहीं है। जो वहां रह रहे हैं उनमें से किसी के लिए जरूरत है नहीं है, जो यहाँ है ये सब मरने को तैयार खड़े हैं। इसे मैं किसके लिए लड़ूं? इस स्मृति के अंदर लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। अप्यकार्य शतं कृत्वा भर्तव्येति मनुरब्रवीत, यह स्मृति भी यहां पर नहीं घटती है, क्योंकि एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। और बहुत बड़ी बात कह दिया, या तो दो है हेतु, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, वर्तमान के समीप भविष्य में होने वाले को ध्यान रखते हुए क्या त्यक्त्वा, ऐसा मरे हुए हैं, प्राण को त्याग करके खड़े हैं, वैसा मुर्दे खड़े हैं। यहाँ प्राण को त्यागा हुआ क्या होता है? मुर्दा तो होता है, मुर्दे थोड़े खड़े हैं वहां पे। त्यक्तुम होना चाहिए ना, प्राणांश त्यक्तुम ऐसा होना चाहिए, प्राणों को त्यागने के लिए खड़े हैं, ये तैयार, हम मरने को रेडी हैं बोल रहे हैं। और इसे उल्टा क्या कह दिया? प्राणांश त्यक्त्वा प्रयोग कर दिया। ऐसा प्राण को त्याग के खड़े हैं, मेरे सब मुर्दे खड़े मरे हुए सारे। आपकी अभी विश्व दर्शन तो हुआ नहीं है, तो कैसे निर्णय लेने से मरे हुए पहले से? ये निर्णय नहीं है। इसका भी बड़ा रहस्य से जो कहा है, प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, क्योंकि कहना क्या चाह रहा है, ये सब मिथ्या है। क्योंकि इनमें वास्तविक स्वरूप देखता हूं तो क्या है, हम लोगों के द्वारा जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, जब व्यक्ति निश्चय करके आ गया, मृत्यु भय को त्याग कर मृत्यु को स्वागत करने खड़ा है, ये तो प्राणास्त्यक्ता का तात्पर्य है। तब कहते वहां वो करना क्या चाह रहा है, लोक संग्रह के लिए भी, लोक संग्रह के लिए भी युद्ध करना उचित नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो है जिनको हम लोग करना चाह रहे हैं
वो सब ही है ना, जिनके लिए लोक संग्रह का मतलब क्या, दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाए, एक आदर्श स्थापना करने। किनको आदर्श स्थापना करो, मेरे बच्चों के लिए, वो भी यहाँ मरने बैठे हुए हैं, पोतों के लिए, वो भी यहाँ खड़े हैं सारे। किन के लिए आदर्श स्थापना करना है, जिनके लिए आदर्श स्थापना करने लोक संग्रह में वहां पे कहा जाता है, वो भी सब यहाँ लाइन में आ गए। और सर्वात्म भाव दृष्टि विचार करूं, सर्वात्म भाव दृष्टि से, क्योंकि ये सब के सब प्राण को त्यागे हुए ने प्राण रहित स्वरूप देख रहा हूं। प्राण रहित स्वरूप क्या होता है? जीव भाव रहित हो ना, प्राण है तो जीव है माना जाता है। प्राण रहित स्वरूप का मतलब जीव भाव रहित, जीव भाव रहित स्वरूप क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप हो गया। अति प्राणांश त्यक्त्वा धनानिच के द्वारा सर्वात्म भाव दृष्टि का कथन कर रहा है। इसलिए जिसने मुझे आप गोविंद के संग के वजह से सर्वात्म भाव दृष्टि आ गई है, इसलिए मुझे युद्ध लड़ना नहीं है, मुझे तो संन्यास के अधिकारी हूं मैं। ये सर्वात्म भाव दृष्टि ही संन्यास का मुख्य अधिकारी। सभी में आत्मभाव करने की सामर्थ्य है, आत्म दिखाई देने लग जाए, वो संन्यास का वास्तविक अधिकारी। यह शब्द प्रयोग इसलिए जान त्यक्त्वा प्रयोग, त्यक्तुम ना प्रयोग करके त्यक्त्वा प्रयोग कर दिया, ताकि दिखाने के लिए जीवित में भी सत्यत्व होता है, अजीवित में सत्यत्व होता ही नहीं है। यानी क्योंकि उपनिषद में छांदोग्य में आया है, जब व्यक्ति का प्राण है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब व्यवहार होगा। हाँ, और उस समय यदि किसी लोग गाली भी दे दोगे, लोग क्या बोलेंगे? बहुत दुष्ट है, तो माता पिता गाली देता है, बहुत बदमाश है, बिगड़ गया है, धिक्कार है इसको, ऐसा बोलेंगे सब आपको। और वही माँ बाप के मरने के बाद, ऐसा माँ बाप तो मरते नहीं, शरीर तो मरा। जिस शरीर को माँ बाप करके सेवा करते थे और बड़े सम्मान करते थे, पूजा करते थे, उनके सामने कटे दुष्शब्द भी नहीं बोलते थे, आप उसके मुर्दे को क्या करोगे? जलाओगे कि नहीं जलाओगे? जलाते उसके हाथ पर सब खट खट टूट जाते हैं, वहां पर वो हड्डी इधर बिखरने लग जाते हैं विस्फोट होकर के, तब उसको पकड़ कर इकट्ठा करते हो, बढ़िया ढंग से जलाते हो, है ना? तब कोई आपको नहीं कहते क्या आदमी पिता को जला रहा, कोई कहता है नहीं। आप भी बोलते हो पिताजी नहीं चले गए, हे पिताजी का शरीर है। इसका मतलब क्या? उस शरीर में जिसको पिताजी या माताजी कह रहे थे, वो अलग चीज है शरीर से। वो क्या है? वो प्राण। जब प्राण चला गया तभी तो आप कहोगे ना कि पिताजी चले गए, माताजी चले गए। और वो प्राण को जब नहीं रह गया, फिर रह क्या गया? मुर्दा रह गया, शरीर दृष्टि मुर्दा रह गया। और वह प्राण त्याग दिया का मतलब क्या? वैशिष्टता को भंग कर दिया। वैशिष्टता का भंग होने का मतलब क्या? जीव भाव का भंग होना, जीव भाव का भंग होने, ब्रह्म भाव में स्थित होना। अर्थात मैं इन सबको ब्रह्म दृष्टि से मैं देख रहा हूं। जब सबको मैं आत्म दृष्टिया ब्रह्म दृष्टिया देख रहा हूं, तब मेरे किसको मारूं? केन कम पश्येत्, यत्र तो सर्वम आत्मैव भूत तत्र केन कम पश्येत्। जब सब आत्मरूप हो गया है मेरे लिए, अब मैं किसको, कौन शत्रु से क्या लड़ूंगा? किससे कैसे लड़ूंगा? मैं अपने से लड़ रहे हूँ, जो भी मेरे से अभिन्न नहीं, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मैं दोनों अभिन्न है, तो कौन किससे लड़ेगा? वहां इस दृष्टि सर्वात्म भाव दृष्टि का ही संकेत करता है प्राणांश त्यक्त्वा धन। धन क्या है आपके पास? सबसे बड़ा धन आपके पास आपका अहंकार। प्राण और अहंकार है, दो के वजह से तो आप बैठे हो। अहंकार ढीला हो जाए तो भी आप बैठ नहीं सकते हैं, प्राण ढीला हो जाए तो भी नहीं बैठ सकते। आपके अहंकार पर हम चोट दे दें, अगला दिन से आप यहां बैठोगे ही नहीं, है या नहीं? कई विद्यार्थियों को अहंकार चोट लगता है ना, वह उस बाद वो विद्यार्थी भाग जाता है, छोड़ता। स्वामी ऐसे फायरिंग कर देते हैं। कई बार हुआ कि लोगों की अपनी अपनी निष्ठा रहती किसी चीज पे, श्रद्धा बनी हुई है, वो मैं इस पर टक्कर मार देता हूँ जोर से, तो भाग जाते हैं। तो हमारे संप्रदाय की निंदा कर दिया, हमारे गुरु जी की निंदा कर दिया। अरे निंदा निंदा के लिए नहीं है, वो आपको विवेक जागृत करने के लिए है, विधेयक स्तुति के लिए। कुमार बड़ सुंदर कहते हैं, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य अपितु विधेय स्तुतये।
हमेशा निंदा का लक्ष्य निंदा में नहीं होना चाहिए, विधेय का स्तुति के लिए होना। आपका लक्ष्य क्या निंदा करने का, ये विचार नहीं। किसी के अगर दोष देखना भी गलत है, उचित भी है। क्यों देख रहे हैं उस पर निर्भर है, पहले बता चुका हूं एक बार। यदि आप दूसरे को दोष अपने ही श्रेष्ठता के लिए देख रहे हो तो गलत है, या दूसरों के दोष दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों अन्यों के सामने में अपमानित करने के लिए कर रहे हो तो भी गलत है। यदि इसलिए देख रहे कि वह दोष को समझा आपने, इस दोष के वजह से अमुक का पतन हुआ या जो भी गड़बड़ी हुई है, वह दोष मेरे अंदर तो नहीं है, खुद के अंदर अन्वेषण करने के लिए आप दोष दर्शन कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है कि वो आप अपने आप की शुद्धिकरण में प्रयोग कर रहे हैं। यदि नहीं भी हो तो वह दोष हमारे अंदर न आवे, इसलिए सतर्कता बरतने के लिए आप दोष को देख रहे हैं तो भी उचित है, जो भी अपने लाभ लेगा। कि हमें दोष ज्ञान है तो उस दोष से हम बच सकते हैं। यदि आपको बुखार का ज्ञान नहीं है और आपको बुखार आ जाए तो आपको मालूम होगा कि मेरे को बुखार आया है, से बुखार का ज्ञान भी जरूरी है, तभी पता चलेगा हमें बुखार आया है, तो मालूम हो जाएगा हमें बुखार आया है तो दवा खाएंगे, इलाज करेंगे उसका। दोष ज्ञान स्व में परीक्षण करने के लिए और स्वगत दोषों का निवृत्ति करने के लिए हो तो कोई आपत्ति नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं धन सबसे बड़ा क्या आपके पास, अहंकार भी धन है, और जीव भाव जो प्राण है, जीव भाव है, ये दो है। ये दो को मिटा दिया, दो को त्याग कर बैठे का मतलब क्या है, दोनों रहित होकर रहने का मतलब ब्रह्म भाव में स्थित होना है। अच्छा, दोनों शब्दों के प्राणास्तित्व धनानि के द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं यहां सर्वात्म भाव दृष्टि हमारे अंदर है, अतएव मैं संन्यास के अधिकारी हूं। ऐसा मर्त्य कांक्षित नो, नो या न जो शब्द है, न शब्द तृतीया का बहुवचन अस्माभि, कई मया युद्ध में एक वचन प्रयोग किया था और आप अपने खुद के लिए अस्माभि प्रयोग कर रहा है। अस्माभि ऐसा मर्त्य राज्यम भोगा सुखान च कांक्षितम, हमारे द्वारा जिन लोगों के लिए राज भोग सामग्री, भोग से आता है भोग सामग्री और सुख हम चाह रहे हैं, ते इमे प्राणास्तित्व धनानि च युद्ध अवस्थिता, और वे सब के सब यहां पर प्राणों को त्याग कर धन सहित यहां पर खड़े हैं।